एक लड़की ने अपनी मसल्स फ्लेक्स करते हुए ब्राह्मण जीन्स ये हैशटैग क्या लगा दिया, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। अच्छा, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे कि एक ब्राह्मण लड़की ट्रेंडी आउटफिट में तुम्हारी बनाई हुई सो कॉल्ड मॉडर्न दुनिया में स्टैंड आउट कर रही है। Once upon a time there was a poor ब्राह्मण, ये सड़ा गला नैरेटिव बदल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। या फिर लेफ्टिस्ट सिनेमा ने ब्राह्मणों के बारे में बरसों से जो झूठ परोसा है, उस झूठ को कीड़े लग रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा। गांव का सबसे सच्चा शरीफ आदमी कौन? खान चाचा। सबसे मक्कार मंदिर वाला पुजारी। फिल्मों के मुहावरे भी ऐसे बनाए गए कि ब्राह्मणों की पहचान कलंकित हो जाए। हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता। अरे भाई साहब, हवस का मौलाना क्यों नहीं? पाप का पादरी क्यों नहीं? किसी समझदार आदमी ने कहा था, जब तक इस देश में सनीमा है। अच्छा, एक बात सुनो, पानी में लाठी मारने से पानी फटेगा नहीं और तुम्हारे तिल मिलाने से ब्राह्मणों का गौरव घटेगा नहीं। एक क्रांतिकारी को जनेऊधारी बोल दिया तो लिबरल्स ऐसे छनछनाए जैसे जलते हुए तवे पर बैठा दिया हो। बात सुनने की हिम्मत तुम में है नहीं, लेकिन बोलने पे मजबूर कर रहे हो तो बोलना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ लो कि ब्राह्मण आकाश जैसा हृदय लेकर पैदा होता है। हम किसी को पराया मानते ही नहीं। इतिहास पढ़ो, क्षत्रिय राजाओं के सिंहासन हमने अपनी नंगी पीठ पर थामे हैं और आज भी थामेंगे। वैश्यों के साथ हमारा संबंध ऐसा रहा कि हमने अपने ज्ञान से उनकी तिजोरियां भरी और बदले में उन्होंने भी कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया। जिनको तुम दलित कहते हो, हमने ऐसे रीति रिवाज बनाए कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। डेस्टिनेशन वेडिंग तो बहुत अटेंड की होंगी तुमने। एक बार भारत की अंतरात्मा में उतरो, किसी गांव में जाओ, वहां कोई शादी ब्याह होते हुए देखो, दुल्हन के पैरों में महावर लगती है और यह महावर कोई ब्यूटी पार्लर से आके नहीं लगा सकता। ब्राह्मणों के बनाए हुए रीति रिवाजों के अनुसार महावर नाउन ही लगा सकती है। नाउन यानी नाई की पत्नी। दुल्हन को मंडप में भी नाउन बिठाती है। दुल्हन की मांग में पहला सिंदूर दूल्हा नहीं भरता, धोबिन भरती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने धोबिन को शुभ और मंगल माना है। आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन पहले घर में बच्चा पैदा हो तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए रैदास समाज के लोगों को, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन कहते थे, उनको बुलाया जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार हरिजन के हाथ शुभ है। गांव का ये पूरा इकोसिस्टम ब्राह्मणों ने ऐसे डिजाइन किया था कि वंचित समाज कभी बेरोजगार न रहे। जैसे गुड़ में चींटियां लग जाती हैं, इस सुंदर इकोसिस्टम में भी कुछ कुरीतियां लग गई। लेकिन क्या चींटियां लगने से गुड़ मीठा नहीं रह जाता? क्या ये कुरीतियां हमारे भाईचारे को खोखला कर सकती हैं? लिबरल्स के बहकावे में मत आओ। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, इस मस्तक पर तिलक चमकता रहे, ये देश की हर जाति और हर संप्रदाय का कर्तव्य है। जिस दिन इस देश से ब्राह्मणत्व समाप्त हुआ, उसी दिन हमारे पराधीन और पददलित होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ब्राह्मण जीन्स सिर्फ मुझ में नहीं, तुम में भी है। अगर किसी ब्राह्मण टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है, कभी किसी अटल बिहारी की कविता सुन के तुम्हारे अंदर राष्ट्र प्रेम जगा है, कभी बाबा तुलसी की मानस में सीता हरण का प्रसंग पढ़ के रोए हो, तो भावना की, ज्ञान की और देश प्रेम की वो जीन्स ही ब्राह्मण जीन्स है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो गर्व से कहो, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे अंदर ब्राह्मण जीन्स हैं। और अगर किसी दूसरे गौरवशाली कुल में जन्मे हो तो भी विनम्रता से कहो कि मेरे जीवन पर ब्राह्मणत्व का उपकार है और मेरे अंदर भी ज्ञान और भावना रूपी ब्राह्मण जीन्स मौजूद है। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण।